देखिए, किसी भी परीक्षा के स्थगित होने का बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ता है और ख़ास करके जो नीट बच्चे देने जा रहे हैं, लाखों की संख्या है और उसमें से 10-20% बच्चे जो हैं ना, जो गंभीर रहते हैं, वो देश का सबसे प्रीमियम ब्रेन होता है। आप ये समझिए कि जो लोग आईएएस में सेलेक्ट होते हैं, जो सबसे ग्लैमराइज परीक्षा है, उससे भी अच्छा ब्रेन नीट में जाता है और इंजीनियरिंग में जाता है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि आईएएस की परीक्षा जब मेन रिजल्ट निकलता है तो ऊपर से जो 20 लोग रहते हैं, आज के कुछ साल पहले, इस समय तुरंत क्या ट्रेंड है नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आज के कुछ साल पहले 20 में पता चलता था कि 100 में 20 लड़के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ही होते थे। तो वो कौन थे? यही जो इंजीनियरिंग या नीट से जाते थे वही बच्चे तो थे। तो उन बच्चों के दिमाग पे क्या असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता होगा। और पूरी परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो, देखिए, जिन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जो 10-20% गंभीर होते हैं, सबके सब, कोई भी परीक्षा हो, एक ही चीज़ पढ़ते हैं। सबको पता है कि कौन सी किताबें अच्छी हैं, कौन सी कोचिंग अच्छी है, किस कोचिंग की फैकल्टी अच्छी है, किसके ऑनलाइन क्लासेस अच्छे हैं, किसके नोट्स अच्छे हैं। वो और उनके गार्जियन मिल करके लगभग ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से इकट्ठा कर लेते हैं और सब पढ़ते हैं, सबकी तैयारी अच्छी होती है। मामला सिर्फ 3 घंटे के कंसंट्रेशन का होता है परीक्षा का, या जितने भी घंटे की परीक्षा उसका एक कंसंट्रेशन का होता है। उस कंसंट्रेशन में जिसने रिकॉल कर लिया वो निकल गया, और जो नहीं निकला वो उस साल असफल है। लेकिन अगले 2-3 सालों में उसकी संभावना हो जाती है कि वो फिर से, मतलब 5%, 10, क्योंकि 1% पे कई लड़के रहते हैं भाई, हजारों की संख्या, जहाँ लाखों परीक्षा दे रहे हैं, एक नंबर पे कई हजार लड़के रहते हैं। अगले साल वो इम्प्रूव कर लेगा। आप देखे होंगे कि 1 साल परीक्षा देने के बाद, मान लीजिए किसी लड़के ने इंटर के बाद परीक्षा दी, तो जो बहुत टॉप ब्रेन रहा होगा, जिसके गार्जियन बहुत उस पर अपने बच्चे पे लगे होंगे हाई स्कूल के बाद से ही, वो जो है वो तो कुछ सफल हो जाते हैं। जो उससे नीचे वाले होते हैं, जो कुछ परसेंट से रुक जाते हैं, वो बेचारे ड्रॉप कर देते हैं बच्चे, और फिर वहीं कोचिंग में पड़े रहते हैं, घर परिवार से दूर रह करके, और तैयारी करते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा 2 साल का ड्रॉप आउट, 1 साल का ड्रॉप आउट हो, या 2 साल उसका नहीं हुआ हो, तीसरे साल की उम्मीद किया हो। अब परीक्षा अगर कैंसिल हो गई तो उसकी मानसिकता पे वो करिए ना, उसकी मानसिकता क्या होगी, वहाँ आप खुद रख करके अपने आप को देखिए। और अंततः उसमें से जो बच्चे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, और अंत क्या होता है? खुदकुशी करते हैं। कुछ बच्चों ने किया भी है। अब कोटा तो मतलब वो खुदकुशी का शहर ही हो गया है, क्योंकि लोग ऐसे बच्चों को भेज दे रहे हैं जिनकी क्षमता नहीं है वो करने की। हाँ, उनकी क्षमता और कहीं और बेहतर करने की है, लेकिन गार्जियन का ये है कि मेरा बेटा इंजीनियर ही बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा, तो भेज देते हैं। उसमें से कुछ परसेंट अपना हताशा, निराशा में माँ बाप को सॉरी बोल करके दुनिया छोड़ दे रहे हैं। और एक बच्चे के दुनिया छोड़ने का मतलब आजकल जानते हैं आप, लोग 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं। एक बेटा और बेटी अगर किसी के पास है तो बहुत सौभाग्यशाली है। उसमें से अगर एक मर गया तो पूरे एक रिश्ते की मौत हो जाती है। बहन मर गई तो भाई का बहन मर जाएगा, और बाकी बहन से जुड़ने वाले सारे रिश्ते मर जाएंगे। अगर भाई मर जाता है तो बहन के भाई से जुड़े सारे रिश्ते मर जाते हैं। तो परीक्षा होती है, लेकिन उसकी सूचिता का ख्याल करिए। ये एक बच्चे का नहीं सवाल होता है, एक पूरे परिवार का सवाल होता है। और एक पढ़ा लिखा परिवार जो है वो 3 पीढ़ियों को सहेजता है। और अगर वो लड़की है तो उसके बारे में तो सब लोग जानते हैं कि एक पढ़ी लिखी और काबिल लड़की क्या क्या करती है। तो कृपया ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था दें कि ऐसा न हो। नहीं देंगे तो आपके व्यवस्था पे सवाल उठेगा ही उठेगा, और आपको एक न एक दिन जवाब देना ही होगा, क्योंकि लगातार परीक्षाओं के साथ यही हो रहा, पेपर लीक हो रहा है। आखिर कौन है भैया ये नकल माफिया? कौन है? किसका इसको संरक्षण है? इसको तो ऐसी सज़ा दीजिए जो लोगों में नज़ीर बने। धन्यवाद, नमस्कार।